बच्चों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में देखते हैं। जैसे कि रेडियो पर आज प्रसारण होने वाला है और प्रसारण केंद्र पर लोग सावधानी से बोलकर अनेक प्रकार के वाद्य बजाकर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और उसको श्रोता अर्थात सुनने वाले बहुत ही उत्सुकता और रुचि से सुन रहे हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे कि रेडियो पर कोई प्रोग्राम आता है तो उसको बड़े ही ध्यान से सभी लोग सुनते हैं। तो उसी भाषा के इस रूप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत कहानी सुनना, समाचार सुनना, वार्तालाप करना, कविता गाना, गाना सुनना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। इस चित्र में छात्र कुछ उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। परीक्षार्थियों को उत्तर पढ़कर जो परीक्षक है उन्हें नंबर देंगे। यह भाषा का लिखित रूप होता है। लिखित भाषा को हम आँखों के द्वारा देखकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। पत्र, तार, समाचार पत्र, टेलीग्राम आदि के द्वारा समाचार एक दूसरे के पास भेजे जाते हैं। भाषा का जो लिखित रूप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। इन दोनों रूपों के अतिरिक्त भी कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, किंतु यह जो रूप होता है अधिक प्रचलित नहीं हो सका, इसीलिए इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव है। अब बात करते हैं, ये आपका लिखित कार्य है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मुख से बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली और सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और उन्हें पढ़कर समझता है तो यह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे समाचार पत्र और पत्र इत्यादि। अब बात करते हैं हम बोली की। जो बोली होती है उसके बारे में आपको समझाती हूँ। सामान्य रूप से देखा गया है कि जब हम भाषा के विषय में बात करते हैं तो लोगों के मन में भाषा और बोली के मध्य एक भ्रम सा आ जाता है। मतलब वो भाषा और बोली में अंतर नहीं कर पाते। लोग भाषा को बोली और बोली को भाषा कहने लगते हैं। वास्तव में किसी छोटे क्षेत्र में सामान्य व्यवहार में आने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली है। बोली का ना तो कोई लिखित रूप उपलब्ध होता है और न ही इसका कोई साहित्य होता है। इसीलिए भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाता है। आगे देखते हैं लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अभी आपको जो हमारे 22 भाषाएं हैं संविधान में, उनकी लिपियों के बारे में बताया जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में करके याद भी करेंगे। नंबर 1 है असमिया। असमिया भाषा, इसकी लिपि है बंगाली। दूसरी है उड़िया लिपि, ओडिया। उर्दू, फारसी, कन्नड़, कन्नड़। नंबर 5 कश्मीरी, कश्मीरी। कोंकणी लिपि का नाम देवनागरी।
भाषा गुजराती, लिपि गुजराती। भाषा तमिल, लिपि तमिल। भाषा तेलुगु, लिपि तेलुगु। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। भाषा बंगला, लिपि बंगाली। भाषा नेपाली, लिपि देवनागरी। भाषा मणिपुरी, लिपि मैथी। भाषा मलयालम, लिपि मलयालम। भाषा मराठी, लिपि देवनागरी। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी। भाषा सिंधी, लिपि सिंध। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। भाषा बोडो, लिपि नागरी। भाषा मैथिली, लिपि देवनागरी। भाषा संथाली, लिपि देवनागरी। भाषा डोगरी, लिपि देवनागरी। इस प्रकार आपको ये लिपियाँ अपनी कॉपी में लिखकर इनको याद भी करना है। धन्यवाद।